तो आप सबकी डिमांड के चलते मैंने पिछली वीडियो में वोटिंग की थी कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं किचन टॉयज की वीडियो बनाऊं। उसके बेस पर ही मैं डिसाइड करूंगी मुझे वीडियो बनानी है कि नहीं। तो आप लोगों ने इतने ज्यादा कमेंट किए कि सिस्टम हैंग कर दिया, रिप्लाई का ऑप्शन ही बंद हो गया। तो फाइनली आपकी भारी डिमांड पर मैंने ये वीडियो बना दी है। कमाल की बात तो यह है कि हम सारी चीजें जुगाड़ से बनाने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास क्ले नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आज की वीडियो में हम सब कुछ बिना क्ले के बनाएंगे, ऐसी चीजों को यूज करके जो सबके घरों में आसानी से मिल जाती हैं। तो चलो जुगाड़ की सारी सीमाओं को पार करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो सबसे पहले बर्तनों का जुगाड़ करते हैं। सो आवर फर्स्ट DIY इज तवा चिमटा। अब आप सबको तो पता ही है कि मैं दही के ग्लासेस कितना कलेक्ट करती हूँ, तो मैं इसकी नीचे की तली निकाल रही हूँ तवा बनाने के लिए। और ऐसे छोटे मोटे डब्बे तो आप सबके घरों में होते हैं, तो किसी भी डब्बे की तली निकाल लो, हो जाएगा काम। इसको स्मूथ बनाने के लिए मैं सैंड पेपर से घिस रही हूँ। अब तवे का हैंडल बनाने के लिए कोई भी स्टिक यूज कर लेनी है और फेविक्विक से चिपका देना है। आप पॉप्सिकल स्टिक्स या माचिस की तीलियों का भी यूज कर सकते हो। तो अब हम बनाएंगे चिमटा। इसके लिए 2 कॉफी स्टिरर स्टिक्स लेनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको एक काम करना है, अपनी मम्मी के पास जाना है और बोलना है, मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी है, पैसे दो। और अगर ना देना तो पैरों में पड़ जाना है, मम्मी प्लीज दे दो ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। 2 पॉप्सिकल्स लेके आना, एक अपने लिए एक मम्मी के लिए। और उसके बाद जो स्टिक निकले उसको क्राफ्टिंग में यूज करना। देखा, एक तीर से 2 निशाने। पर इतने चौचले करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट भी तो खरीद सकते हैं। चल हट। तो इसी के साथ हमारा तवा चिमटा तो रेडी है। इसको पेंट बाद में करेंगे, पहले चमचों का जुगाड़ करते हैं। चमचों नहीं, चम्मचों। हाँ। देखो हर किसी बोतल में ना ऐसा ढलान बना होता है, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए मैं इससे चम्मच बनाऊंगी। 1 चम्मच मैंने ऑलरेडी बना लिया है क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रही थी। देखो जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, वहाँ पे आपको चम्मच की शेप ड्रॉ कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे इस जगह पे उसको ट्रेस कर दिया और अब सीजर्स की मदद से बहुत केयरफुली कट करना है। 2 छोटे चम्मच बनाए, 2 बड़े चम्मच बना रही हूँ। अब बिल्कुल एग्जैक्ट शेप निकालने की कोशिश मत करना कटर से, वरना हाथ ही कट जाएगा। सबसे पहले ये बड़ा पीस निकाल लेना है। वैसे तो ये करना बहुत इजी है, पर अगर आपसे ना हो तो आप अपनी मम्मी को मेरी वीडियो दिखाना, वो आपके लिए बना के दे देंगी। ध्यान से शेप अच्छे से देखो मैंने किस तरीके से कट किया है। आप देख ही सकते हो हमारे चम्मच कितना परफेक्ट बने हैं। चम्मच तो बना लिए, अब चाकू बनाते हैं, जिसके लिए मैं फिर से रेडीमेड दही के ग्लास की तली निकाल रही हूँ। और ऐसे प्लास्टिक के डब्बे तो आपके घरों में ऐसे ही पड़े रहते होंगे, तो कोई भी उठा लो। और अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो पॉप्सिकल स्टिक से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने इसको चाकू की शेप में कट किया और सैंड पेपर से शेप को स्मूथ बना रही हूँ। अब 2 स्टिक्स को फेविक्विक से एक साइड से चिपकाना है, दूसरी साइड से हम चाकू के इसके अंदर फिट करेंगे। पहले फेविक्विक लगाओगे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसलिए ऊपर से फेविक्विक लगाना है इस तरीके से। और ये रेडी हो चुका है। तो अभी हम सारी चीजें बना के रख रहे हैं, पेंट बाद में करेंगे। तो चलो अब बनाते हैं फोक एंड नाइफ। ये प्लास्टिक का थोड़ा सा पीस बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे फोक और नाइफ बना दे। बस पतली सी स्ट्रिप कट करनी है, थोड़े से कट्स लगाने हैं और शेप दे देनी है। तो ये इतना काटने पीटने के बाद हमारा फोक तो बन चुका है। वैसे तो फोक नाइफ से खाना अंग्रेजों के चोचले हैं, पर कोई ना, टॉयज में तो हम बना ही सकते हैं। तो फाइनली इसको भी इतना काटने पीटने के बाद थोड़ा सा स्मूथ बना देंगे और ये हमारा फोक नाइफ रेडी हो चुका है। तो फाइनली हमारे इतने सारे चम्मच, तवा चिमटा, चाकू, फोक एंड नाइफ, ये सारी चीजें बन चुकी हैं। तो चलो अब इनको पेंट करते हैं। और पेंट करने से पहले मैं जेसो लगा रही हूँ। हालांकि ये चीजें व्हाइट कलर की है, लेकिन जेसो लगाना फिर भी इम्पोर्टेंट है ताकि इसके ऊपर कलर टिक सके। कोई भी प्लास्टिक की चीज हो, उस पे बेस अप्लाई करना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली कलर नहीं होता। एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी बेस अप्लाई करो तो डैबर का यूज करो। अब क्योंकि मैं सारी चीजें सिल्वर कलर की बनाने वाली हूँ, तो मुझे बेस भी व्हाइट नहीं बल्कि सिल्वर कलर का अप्लाई करना चाहिए था, पर मैं भूल गई थी, तो कोई ना, चिमटे पे यही कर देती हूँ। ये है सिल्वर मेटेलिक कलर। मैं चाहती हूँ कि सारे बर्तन रियलिस्टिक दिखें, इसलिए मैं सिल्वर कलर ही अप्लाई कर रही हूँ। वीडियो में आपको ये व्हाइट दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये मेटेलिक कलर है इसलिए चमक की वजह से ऐसा दिख रहा है। तो मैंने अपने सारे बर्तनों में ग्रे एंड ब्लैक कलर का बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बनाना चाहती हूँ, तो उसी में पेंट कर रही हूँ। आप चाहो तो अपनी पसंद का कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तवे को मैं थोड़ा शाइनी बनाना चाहती हूँ, इसलिए इसके ऊपर पर्ल मेटेलिक कलर भी कर रही हूँ। अगर आपके पास मेटेलिक कलर नहीं है तो इट्स टोटली फाइन, आप नॉर्मल कलर भी कर सकते हो। और अगर आप पेंट वगैरह के झंझट में भी नहीं पड़ना चाहते, तो ये सारी चीजें बनाने के लिए आप कलरफुल प्लास्टिक का यूज करो। काटने पीटने का प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया है। तवे में थोड़ी सी डिटेल्स और ऐड कर रही हूँ। और अब बारी है इन सभी बर्तनों पे वार्निश लगाने की, ताकि इतनी मेहनत से जो हमने पेंट किया है वो निकले ना। अब हमें एक बहुत जरूरी काम करना है, जिसके लिए हमें अपनी असली वाली किचन में जाना होगा।
और हाँ, साथ में एक सुई भी ले लेना। बहुत केयरफुली एक साइड से सुई को गर्म करना है और चम्मच में ऊपर की साइड होल बनाने हैं ताकि हम इन्हें किचन में लटका सके। अगर आप ज्यादा छोटे हो तो ये काम मत करना, अपनी मम्मी से करा लेना। तो मैं यहाँ पे वो छेद वाला चम्मच बना रही हूँ जिससे हमारे घर में चावल सर्व किए जाते हैं। मुझे नहीं पता आपके घर में किस तरह से उसको यूज करते हैं, पर ये वाला चम्मच सबके घरों में होता है। तो सारे चम्मचों के टॉप पर मैंने एक एक छेद बना दिया है ताकि हम इनको लटका सकें। अब समझ में आया मैंने 2 सेम साइज के चम्मच क्यों बनाए थे, एक चावल वाला है और दूसरा सब्जी वाला। और ये सच में कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं ना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 5th DIY, चकला बेलन, जिसको बनाने का मुझे बहुत कमाल का आइडिया आया है। बस मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड को राउंड शेप में कट कर लिया है और इसकी एजेस को मैं ब्राउन पेपर से ही कवर कर रही हूँ। अब ये जो ब्राउन पेपर होता है ना, बिल्कुल लकड़ी जैसा दिखाई देता है, तो इसके 2 राउंड पीसेस कट करके मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी। एक्स्ट्रा पेपर निकले उसको कट कर देना है। और ये हमारा चकला तो रेडी है। बेलन बनाने के लिए मैंने कुछ इस टाइप के स्ट्रिप्स कट कर ली और अब लेना होगा एक रिफिल। बस स्ट्रिप को इसके अराउंड लपेटते जाना है और जब आपको लगे ना कि हाँ बेलन के जो हैंडल होते हैं उसके जितना शेप बन गई है तो इस रिफिल को निकाल देना और एक्स्ट्रा पेपर को कट करके चिपका देंगे। अब हमें एक पतली स्ट्रिप चाहिए होगी और इसके अराउंड इस तरीके से लपेटना है जैसे कि मैं लपेट रही हूँ और इसको लपेटते जाना है और एंड पे चिपका देना है। और ये हमारा इतना इजीली इतना परफेक्ट बेलन बन चुका है। तो ये देखो हमारा चकला बेलन कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल लकड़ी के जैसा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY नंबर 6, प्लेट्स। अब आपको तो पता ही है मैं दही के ग्लासेस कलेक्ट करके रखती हूँ, तो मैंने इतने सारे इकट्ठा कर लिए हैं। सच बताऊँ तो मुझे खुद नहीं पता था मैं इनका करूंगी क्या, लेकिन आज जुगाड़ बिल्कुल निशाने पर बैठा है। ये देखो इसकी तली में मुझे एक प्लेट नजर आ रही है। ऐसा लग रहा था किसी ने ये ग्लास मेरे लिए बनाया कि मैं इसमें से प्लेट कट करके निकालूंगी। ऐसे इत्तेफाक तो मेरे साथ हमेशा ही होते रहते हैं, लेकिन आपके पास भी ऐसे ग्लासेस होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कोई ना, आप क्रीम की डब्बी के ढक्कनों को एज अ प्लेट यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आइडिया बताया भी था। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इन प्लेट्स को पेंट करूंगी तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो ये व्हाइट कलर में ज्यादा अच्छी लग रही हैं और ये फूड सेफ भी रहेंगी, तो इसीलिए मैं इनको ऐसे ही रहने देती हूँ। जो मैंने फोर्क एंड नाइफ बनाया था ना उसको भी मैंने पेंट नहीं किया, तो प्लेट्स के साथ ये बहुत ज्यादा सूट कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY नंबर 7, सबसे जरूरी चीज गैस स्टोव। इसको बनाने के लिए मैं कार्डबोर्ड का यूज कर रही हूँ। मेजरमेंट मैंने लिया है 14 बाई 7 सेंटीमीटर्स और 2 पीसेस कट करके आपस में चिपका दूंगी ताकि हमें एक थिक बेस मिल जाए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो स्टोव के आगे की साइड ना थोड़ा सा ढलान होता है इस तरीके से, तो मैं इसको कटर की हेल्प से थोड़ा सा चपटा बना रही हूँ ताकि एग्जैक्ट शेप मिल जाए। इसको अच्छे से खुरचने के बाद चारों रफ एजेस को ब्राउन पेपर से कवर कर रही हूँ। अब क्योंकि मैं इसको बिल्कुल रियलिस्टिक बनाना चाहती हूँ तो इसके पैर भी तो बनाने पड़ेंगे ना, तो मैंने पेपर को क्विलिंग टूल से रोल करके 4 पीसेस बना के इसके नीचे चिपका दिया। और अब बनाने होंगे इसके बटन, जिसके लिए मैंने 4 सर्कल्स कट किए हैं और 2 सर्कल को आपस में इस तरीके से मोड़ के चिपकाना है, तो ये बिल्कुल रियल वाला बटन बन जाएगा। देखो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है ना। तो इनको बाद में अटैच करेंगे। अब बिल्कुल रियलिस्टिक गैस स्टोव बनाने के लिए जो कि सिल्वर कलर का दिखाई देता है, इसको कवर करने के लिए मैंने सोचा कि चिप्स का रैपर यूज कर लेती हूँ, लेकिन इसमें चमक ज्यादा हो रही थी और ये सिकुड़ा हुआ भी है। एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज कर सकते हैं, बट ये तो हाथ लगते ही सिकुड़ जाता है। तो इसके बाद मैंने पेंट करना ही सही समझा, तो सबसे पहले मैं बेस अप्लाई कर रही हूँ। फिर से मैंने एक गलती कर दी, मुझे बेस सिल्वर कलर का ही बनाना चाहिए था क्योंकि मैं इसके ऊपर मेटेलिक कलर करूंगी। अब मुझे ज्यादा शौक लग रहा है ना डबल काम करने का। अगर आप पेंट वगैरह भी नहीं करना चाहते ना तो एक कमाल का आइडिया और है। जूस एंड फ्रूटी के डब्बे जो होते हैं ना, उसके अंदर का सरफेस कुछ इसी टाइप का होता है, तो आप उससे भी इसको कवर कर सकते हो। और अगर ये भी नहीं है तो चिप्स के रैपर या एल्यूमिनियम से कर लेना, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ भी करना पड़ जाए, काम नहीं रुकना चाहिए। तो गैस स्टोव बनाने के लिए मैं ज्यादा तामझाम नहीं बता रही हूँ, थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह कर रही हूँ, कलर कर रही हूँ। अब जो बीच वाला पार्ट होता है ना, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, जो एक्चुअल में जलता है, तो उसको मैंने कलर कर दिया। और अब कुछ कॉफी स्टेरो स्टिक्स को ब्लैक कलर से पेंट करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसके चारों तरफ लगाऊंगी ताकि ये बिल्कुल ही रियलिस्टिक लगे। तो चलो इसी बात पे ठोको लाइक। फाइनली अब बारी है बटन्स लगाने की, जिसके लिए आपको सेफ्टी पिन को 2 पीसेस में कट करना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो पिन की मदद से मैं इसमें होल बना रही हूँ और अब जो हमने ये पिन कट की थी ना, इसको इसके अंदर लगा देंगे और ऊपर से बटन भी अटैच कर देंगे। और इतना करने के बाद हमारे बटन्स तो लग चुके हैं, जो कि घूम भी रहे हैं। बीच में थोड़ा सा डिजाइन बना होता है तो वो भी मैं क्रिएट कर रही हूँ। फाइनली वार्निश लगाने के बाद हमारा गैस स्टोव रेडी है। गाइस ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है ना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 8th DIY। छोटे छोटे से कटोरी बनाते हैं। इसके लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस पतली पतली सी स्ट्रिप कट की पेपर की और इसको किसी राउंड चीज पर लपेटते जाना है और इस टाइप की काफी सारी रिंग्स बना लेनी है।
बेस के लिए इन सभी रिंग्स को पेपर पे चिपका देंगे और जो एक्स्ट्रा साइड्स निकले हुए हैं ना इसको कट कर देंगे। तो इस प्रोसेस से हमारी कटोरियाँ बन जाएंगी। बट इनका कलर मैंने कुछ ज्यादा ही आउट सेलेक्ट कर लिया, पर कोई ना, आइडिया अच्छा है, आप ऐसे कटोरियाँ बना सकते हो। इस डब्बे के अंदर मैंने वो सारा खाना रखा हुआ है जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, और इन बर्तनों की तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है। और ये सर्विंग बोर्ड मतलब चॉपिंग बोर्ड जो है ऐसा आप छोटा भी बना सकते हो। तो देखा जाए तो हमारे पास इतने सारे बर्तन इकट्ठा हो चुके हैं, मतलब हमने इतने सारे बर्तन बना लिए हैं। तो फाइनली अब असली खेल शुरू होने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू आवर DIY नंबर 9। सारे बर्तन रखने के लिए एक किचन बनाते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी फोन का डब्बा ले लेना है, और ये तो आप सबके घरों में होगा। इसके अंदर के पीसेस को भी संभाल के रखेंगे क्योंकि आगे हम इनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इनको लगा कर देखा कैसे अटैच करना सही रहेगा। तो ये जो ढक्कन वाला पार्ट है ना, मतलब ऊपर वाला, इसके एक साइड कट कर लेने इस तरीके से। अब वो जो कटा हुआ पीस निकला है ना, उसको मैं किसी और चीज में यूज करने वाली हूँ, इसीलिए मैं इसके अंदर कार्डबोर्ड को चिपका दूंगी। चारों तरफ मास्किंग टेप भी लगाना है ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। तो ये हमारा एक बॉक्स बन चुका है, मतलब एक दराज टाइप बन चुकी है। तो सबसे पहले हमने मास्किंग टेप लगाया और अब अंदर की साइड थोड़ा थोड़ा सा फेविकोल लगा देंगे, जैसे कि हमेशा करती हूँ मैं। अब जो फोन के डब्बे का नीचे वाला पार्ट था ना, उसको हम इस डब्बे के साइड में चिपकाने वाले हैं। तो फेविकोल लगाएंगे और ऐसा साइड में चिपका देंगे। पीछे की दीवार के लिए कार्डबोर्ड चिपका दो। यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी, वो आपको बाद में बताऊंगी। साइड वाली दीवार ये रही, और फेविकोल लगाने के बाद सब कुछ मास्किंग टेप से कवर कर देना है, और इससे हमारी रफ एजेस भी कवर हो जाएंगी। और गड़बड़ मैंने ये की थी कि मुझे इस पीछे वाले कार्डबोर्ड को थोड़ा और लंबा रखना चाहिए था, पर कोई ना, उसका जुगाड़ मैंने कर दिया और एक स्लेब भी इसके अंदर लगा दी ताकि हम बर्तनों को इसके ऊपर सजा सके। मजबूती के लिए फेविकोल जरूर लगाना है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तो रेडी है। अब बारी है इनमें कुछ पार्टीशंस बनाने की। ये डब्बा अंदर से गंदा हो रहा था, तो मैंने इसको व्हाइट पेपर से कवर कर दी और यहाँ पे लगाया कार्डबोर्ड। तो अभी ये इतना बना है। जो स्टार्टिंग में डब्बे के अंदर से कैनवस जैसे पीसेस निकले थे ना, उसको मैंने ऐसे दरवाजे के शेप में कट करके मास्किंग टेप को और अंदर और बाहर की साइड लगा दिया इस तरीके से, ताकि ये गेट बन जाए और खुल भी पाए और बंद भी हो पाए। अब जो हमने ये वाला पीस बचा के रखा हुआ था ना, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और इसके अंदर पार्टीशन बना दूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक पीस और काट के लगा दिया है कुछ इस तरीके से, ताकि हम इसको खोल के इसके अंदर कोई भी सामान रख पाए। तो हमारी किचन का बेसिक स्ट्रक्चर तो रेडी है। अब बारी है इसको पेपर से कवर करने की। तो वैसे तो मेरे पास काफी सारे कलर ऑप्शंस हैं, लेकिन हम अपनी किचन पिंक कलर की बनाएंगे। देखो, इसको कवर करने के लिए डार्क कलर यूज मत करना, जितना लाइट यूज करोगे ना उतना बेटर रहेगा, क्योंकि फिर हमारे बर्तन इसके अंदर रखे हुए बहुत अच्छे दिखाई देंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं सिर्फ बाउंड्रीज पे, सिर्फ एजेस पे ही फेविकोल लगा रही हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं है पूरे पेपर पे लगाने की। और अगर आप पूरे पेपर पे फेविकोल लगा के इसके ऊपर चिपकाओगे ना, तो पेपर सिकुड़ जाएगा। देखो, काम तो कोई भी कर ले, लेकिन हर काम करने का एक तरीका होता है। आप काम को जितना सफाई से करोगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रिप्स ली और इसको क्विल करके छोटे छोटे से पीसेस बनाऊंगी, ताकि इनको मैं एज अ हैंडल उन दरवाजों के ऊपर लगा सकूं। बस जो भी खोलने वाला पार्ट है ना, उसके ऊपर ये पीसेस चिपका देना है। किचन में अगर चम्मच वगैरह टंगे हुए ना हो तो वो किचन ही नहीं लगती है। तो चम्मच टांगने के लिए हमें कुछ कील भी लगानी होगी। तो उसके लिए मैंने फिर से एक सेफ्टी पिन कट की और बस ऊपर की साइड अटैच करूंगी। सबसे पहले तो होल कर रही हूँ और फिर उस पिन को इसके अंदर लगाऊंगी, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे, फिर पिन हमारे हाथ में लग जाएगी। पिन के ऊपर फेविक्विक भी लगानी है और इसके अंदर चिपका देना है ताकि ये निकले ना। अब वैसे तो पूरी किचन बनी चुकी थी, लेकिन फिर मुझे आइडिया आया क्यों ना ये जो नीचे वाला पार्ट मैंने बनाया है इसको मैं अवन बना दूं, क्योंकि मैंने रेडीमेड किचन सेट्स में ऐसा देखा है कि नीचे की साइड ना ऐसे छोटा सा अवन बना होता है। तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक चकोर पीस कट करके निकाल दिया और सारी एजेस कवर कर दूंगी। इसके अंदर की साइड एक प्लास्टिक शीट चिपका देनी है। मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी, इसलिए वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। फाइनली ये काम करने के बाद इसके अंदर ग्रिल्स रॉड्स बनानी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने कुछ स्टिक्स को कट करके ऐसे फंसा दिया है, मतलब पूरी तरीके से नहीं चिपकाया, बस फंसा दिया है। अब ताकि ये अपनी जगह पे टिक पाए, इसीलिए मैं नीचे की साइड थोड़ी सी सपोर्ट लगा रही हूँ, स्टिक्स को ही कट करके ऐसे चिपका दूंगी। अभी जो प्लास्टिक शीट मैंने लगाई थी ना, इसको फेविकोल से चिपकाया था, तो वो बार बार उखड़ जा रही थी, तो इसलिए मुझे सेलो टेप लगाना पड़ा। और फाइनली इतना करने के बाद हमारी किचन रेडी है। मुझे तो इतनी छोटी किचन ही बनानी थी, क्योंकि मेरे घर में जगह ही नहीं है कहीं रखने की। ये जो साइड में मैंने रैक बनाए हैं ना, आप चाहो तो इसके अंदर गेट लगा के इसको एज अ फ्रिज बना सकते हो। आप चाहो तो यहाँ की साइड एक डब्बा चिपका के उसमें सिंक वगैरह भी बना सकते हो। वैसे मुझे लगता है इतना काफी है खेलने के लिए। तो चलो अब बारी है सारे बर्तनों
को किचन में रखने की। लेट्स गो। अब आपको पता चला मैंने चम्मचों में होल्स क्यों बनाए थे और पीछे की साइड कील क्यों लगाई थी। जब तक किचन में चम्मच ना टंगे हो किचन ही नहीं लगेगी, है ना। ये आ गया अपना चकला बेलन। अगर आपको इसमें सच में रोटी बेलनी है ना तो इसको ट्रांसपेरेंट टेप से कवर कर देना। ये रहा अपना तवा चिमटा। सिलेंडर मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरी किचन में उसको रखने की जगह ही नहीं है, और वैसे भी मेरे घर में सिलेंडर है ही नहीं, गैस पाइपलाइन है। पिज्जा तो याद ही होगा जो मैंने बहुत पहले बनाया था, इसके ऊपर ना मैंने थोड़ा सा रेजिन डाल दिया था। चलो इसको ओवन के अंदर पकने रख देते हैं। और ये आ गए हमारे खाना बनाने वाले बर्तन। बिरयानी भी बनने के लिए रख देते हैं। और ये रहा अपना पनीर टिक्का। ये कटोरियाँ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने इसके अंदर पानी पूरी रख दी, और आई थिंक ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, तो ये सारा खाना ना मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो फाइनली हमारी चमचमाती किचन रेडी है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों की डिमांड पर ही बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो मैं देखती हूँ संडे तक इसको कितने लोग रिक्रिएट कर पाते हैं। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि हर संडे को मैं आपकी रिक्रिएशन अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाती हूँ। उसके लिए आपको बस अपनी स्टोरी पे लगाकर मुझे टैग कर देना है। तो चलो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपने काम पे लग जाओ। आई होप गाइज आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना आपको मेरे सारे आइडियाज कैसे लगे। चलो मिलते हैं किसी और जुगाड़ू वीडियो में। तब तक अगर आपको ये सारा खाना बनाना सीखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।